बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यूट्यूब चैनल ज़ुबैर बशीर ऑफिशियल में खुश आमदीद, जहाँ ज़ुबान सकाफ़त से मिलती है। आइए उर्दू ज़ुबान की एक लम्स के साथ अंग्रेज़ी सीखने की दुनिया में ग़ौताज़न हों। हमारे चैनल अंग्रेज़ी ज़ुबान में महारत हासिल करने के लिए आपकी मंजिल है, जो आसानी से समझने वाली उर्दू ज़ुबान से मालामाल है। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। गाइस, ये मेरी समरी है आज के लेक्चर की, जो मैं एलेबोरेट करने के लिए जा रहा हूँ फर्दर। तो इसमें हमारा पहला आज की टर्मिनोलॉजी, पहला वर्ड है एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट का मतलब है फ़आलियत पसंद। फ़आलियत पसंद मतलब कोई चेंज लाने वाला, कोई तहरीक चलाने वाला, ये उस सेंस में आता है। एक्टिविस्ट फ़आलियत पसंद, चेंज लाने वाला। एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब होता है किसी बात की वकालत करने वाला, किसी बात के पस मंज़र को उजागर करने वाला, उसकी तायीद करने वाला। एडवोकेट किसी बात की वकालत करने वाला। एलाए, एलाए कहते हैं इत्तेहादी को। एलाए इत्तेहादी मतलब इत्तेहादी जमात होती है, कोई शख्स किसी शख्स का इत्तेहादी हो सकता है। एलाए मतलब इत्तेहादी। अलायंस, अलायंस भी इत्तेहाद में आता है, जब दो पार्टीज़ का अलायंस हो जाता है इकट्ठा, या दो अशखास का या दो ग्रुप्स का, तो आपस में नाता हो जाता है, तो उसे अलायंस बोलते हैं, और उर्दू में इसका मतलब होता है नाता या इत्तेहाद। एनार्किज्म, एनार्किज्म होता है इंतशारी। इंतशारी का मतलब हालात का ख़राब होना, सोसाइटी में एनार्किज्म होना, सोसाइटी में हालात का ख़राब हो जाना, हालात का बिगड़ जाना, सूरत हाल काबू में ना रहना। एनार्किज्म इंतशारी। एस्टेरिटी, ये इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ऑस्टेरिटी बनता है, लेकिन ऑस्टेरिटी नहीं, इसको पढ़ते हैं एस्टेरिटी। एस्टेरिटी मतलब कफायशियारी। जैसे हम कहते हैं कि एस्टेरिटी ड्राइव के ऊपर चलें, कफायशियारी के साथ चलें। एस्टेरिटी कफायशियारी। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन मतलब तहक्कुम पसंदी का असूल, जहाँ पे हुक्म को माना जाए, हुक्म के अलावा किसी बात का जिक्र ना हो, जो हुक्म हो उसके अकॉर्डिंगली आपको अमल करना हो, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं अथॉरिटेरियन, और उर्दू में इसका मतलब है हुक्म पसंदी, तहक्कुम पसंदी का असूल। बैक बेंचर, पिछली नशिस्तों पर बैठने वाला। ये बैक बेंचर्स क्लासेस में भी होते हैं, बैक बेंचर्स हमारी असम्बलीज में भी होते हैं। तो लाइक जैसे अपोजिशन के मेंबर ज़्यादातर होते हैं, वो पिछले नशिस्तों पर बैठते हैं, तो उनके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है बैक बेंचर, पिछली नशिस्तों पर बैठने वाला। बेल आउट, बेल आउट का जो लफ्जी मतलब है वो होता है हवाई जहाज से बजरिया पैराशूट, छलांग लगाना, जस्त लगाना या कूद जाने का अमल। लेकिन ये जो हमारी सेंस में इस्तेमाल होता है, हम उसके अकॉर्डिंगली से कहते हैं कि जेल से रहा होना या कैद से छूट जाना। बैलेट, इसको राय दही, वोटिंग के सेंस में आता है। बैलेट राय दही, अब बाई पार्टीजन, दो तरफा। बैटल ग्राउंड स्टेट, बैटल ग्राउंड स्टेट मैदान जंग की रियासत को। बैटल ग्राउंड स्टेट मैदान जंग की रियासत को। ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही, इसमें बड़े बड़े सारे अशराफिया और अफसर हजरात आ जाते हैं, तो उसको हम एक्यूमुलेटली हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही। बाइस्ड मुतासिब, बाइस्ड मुतासिब यानी कि फैसले का किसी एक तरफ ज़्यादा रुझान हो, तो हम कहेंगे कि बाइस्ड डिसीजन है, बाइस्ड मुतासिब। बिल, बिल कहते हैं मुसवदा या कानून को, कोई भी कानून पास होना हो या हो चुका हो, हम उसे कहते हैं बिल, मुसवदा या कानून। सिविल वॉर, सिविल वॉर कहते हैं खाना जंगी की हालत को। किसी कंट्री में, किसी स्टेट में, किसी जगह पे अगर अंदरूनी ही मामला ख़राब हो जाए, तो उसे हम कहते हैं सिविल वॉर, यानी कि खाना जंगी। कैबिनेट, वुज़रा की जमात को, जमात वुज़रा को हम एक्यूमुलेटली कहते हैं, इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कैबिनेट। कैपिटलिज्म, सरमायादारी का निज़ाम, सरमायादारी का निज़ाम कैपिटलिज्म कहलाता है। कोकस, सियासी जमात का नुमाइंदा की इंग्लिश है कोकस। उर्दू में हम इसे कह सकते हैं कि किसी भी सियासी जमात का ये नुमाइंदा है। सिविल राइट्स, शहरी हकूक, लाइक किसी भी शहरी के हकूक होते हैं जैसे, तो उनके जब हक की और उनके राइट्स की जब बात होगी, तो इंग्लिश में हम उसे सिविल राइट्स और उर्दू में शहरी हकूक कहेंगे। तो व्यूअर्स, ये मेरा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत अफजाई करेंगे। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।